तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हार्वेस्टर ओनर के लिए भी, और जिन भाइयों के पास हार्वेस्टर नहीं भी है और अगर उनके पास कार, बाइक या कोई अदर व्हीकल भी है, उन सभी भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। तो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और देखिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कि कंबाइन हार्वेस्टर वगैरह को हम कभी रोड पे लेके जाते हैं तो देखिए ट्रैफिक रूल्स वगैरह का भी वायोलेशन हो जाता है कभी कभी, और कंबाइन हार्वेस्टर ही नहीं अदर व्हीकल से भी ट्रैफिक रूल्स का वायोलेशन हो जाता है, जिससे कि हमारे व्हीकल का जो है वो चालान कट जाता है। जैसे रेड लाइट क्रॉस कर दी, ओवर स्पीड है तो चालान कट जाता है, या नो एंट्री में हार्वेस्टर ले जाते हैं। देखिए बड़ा वाहन है, कभी कभी हमें नो एंट्री में भी धोखे से चली जाती है तो वहां पर भी चालान कट जाता है। हमारी कंबाइन हार्वेस्टर का भी कट चुका है एक आध बार चालान। तो बहुत सारे भाई जो है वो उस चालान को ऑनलाइन जमा नहीं करना जानते, वो फिर किसी जनसेवा केंद्र या वकीलों के चक्कर लगाते हैं उस चालान को लेकर, जिससे कि उनका टाइम भी खराब होता है और पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि देखिए ऑनलाइन चालान आपको कैसे जमा करना है, और अगर आप टाइमली चालान जमा नहीं करते हो ऑनलाइन तो देखिए वो वर्चुअल कोर्ट में चला जाता है। तो मैं आपको वर्चुअल कोर्ट के बारे में ही बताऊंगा कि वर्चुअल कोर्ट का चालान कैसे जमा करते हैं ऑनलाइन। और अगर आपका चालान वर्चुअल कोर्ट में चला गया है तो एक फायदा और भी हो जाता है वर्चुअल कोर्ट में जाने से, कि कुछ पैसे कम हो जाते हैं आपके, मतलब आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है कोर्ट की तरफ से। जैसे आपका 1000 रुपए का चालान था तो वो कुछ पैसे कम हो जाते हैं, उधर से आपको छूट मिल जाती है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ऑनलाइन चालान कैसे जमा करना है और वर्चुअल कोर्ट में कैसे ऑनलाइन जमा करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गूगल खोल लेंगे और गूगल पर देखिए हम एक एड्रेस टाइप करेंगे www.echalan.parivahan.gov.in, और जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का पोर्टल आपके सामने खुल करके आ जाएगा। ई चालान परिवहन GOV लिख करके इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये पोर्टल आपको खुल करके आ जाएगा। देखिए इस पे इस तरह से कैप्चा भी बना हुआ होगा, सबमिट के नीचे होगा गेट चालान डिटेल्स। तो इस पर गेट चालान डिटेल्स पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का पोर्टल आपके सामने आ जाता है चालान डिटेल्स के नाम से। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले देखिए आप देख रहे होंगे कि चालान नंबर से भी सर्च कर सकते हैं आप, व्हीकल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं आप, और DL नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। तो ये नंबर डाल करके आप, तो जैसे व्हीकल नंबर डाल करके यहाँ पर एक कैप्चा डलेगा, तो कैप्चा डलने के बाद फिर आपको उसे सबमिट कर देना है। फिर जैसे आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद देखिए आपके सारे चालान खुल करके आ जाएंगे, जो भी आपके व्हीकल पे चालान होंगे टोटल वो आपके सामने खुल करके आ जाएंगे। तो देखिए इसमें 3 कैटेगरी होती है चालान में। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे यहाँ पर जो है ये 2 कैटेगरी है, इसमें एक कैटेगरी अभी नहीं है क्योंकि इस गाड़ी पे जिसका हमने नंबर डाला है इस पर जो है वो चालान अभी कोई न्यूली ऐसा चालान नहीं है जो अभी नया नया हुआ हो। नया नया जब चालान होता है तो इस पर यहीं पर ही ऑप्शन आता है पे ऑनलाइन का, तो आप यहीं से पे भी कर सकते हो उसे। लेकिन अभी क्या है कि ये 2 चालान जो आपको दिख रहे हैं, एक तो देखिए वर्चुअल कोर्ट का चालान दिख रहा है और बाकी के और जो चालान हैं ये सारे रेगुलर कोर्ट में चले गए हैं। तो मतलब वर्चुअल कोर्ट में कुछ दिन रहने के बाद ये सारे चालान अब रेगुलर कोर्ट में चले गए हैं। तो रेगुलर कोर्ट में जाने के बाद फिर ये अब इन पर आप ऑनलाइन जमा नहीं कर पाओगे, फिर आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। लेकिन एक चालान जो इसमें आपको दिख रहा है वो वर्चुअल कोर्ट से दिख रहा है, तो इसका मतलब इसे अभी हम कर सकते हैं, ये अभी हमारे हाथ में है। तो देखिए जैसा वर्चुअल कोर्ट आपको दिख रहा होगा तो वर्चुअल कोर्ट के ऊपर वाले जो चालान है उसमें इस तरह का आप इसकी डिटेल भी निकाल के देख सकते हो। जैसे चालान प्रिंट के नाम से जो ये दिख रहा है कॉलम, इसमें जो आपको प्रिंटर बना हुआ है इस पे किसी भी फोल्डर पे आप देख सकते हो कि ये चालान कहाँ कटा है, किस वजह से कटा है और कितने रुपए का चालान है। तो देखिए जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे फाइल पे तो इस तरह का एक वो खुल करके आ जाएगा, जो भी चालान आपका हुआ है उसका आपकी व्हीकल की इमेज भी आ जाएगी साथ में। तो देखिए इमेज के साथ में ये रीजन भी दिखा रहे हैं कि क्या किस रीजन की वजह से आपका चालान कटा है। तो जैसा आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि ये जो है वो स्पीड लिमिट को वायोलेट किया है, तो इस वजह से ये चालान जो है कटा है। और इसका जो अमाउंट है चालान का ये 2000 रुपए का चालान का अमाउंट है। तो इसे आप इन फ्यूचर रखने के लिए आप सेव भी कर सकते हो। तो सेव करने के लिए आप जैसे इस पे सेव करेंगे तो ये देखिए इस तरह से आपके सिस्टम में सेव भी हो जाएगा ये। अब फिर हम वापस आते हैं, वापस आकर के अब हम देखते हैं, देखिए हमें इस चालान की जो है अगर स्टेटस जानना है कि इसका स्टेटस क्या है इसी चालान का, तो हम स्टेटस पे जब क्लिक करेंगे
तो देखिए कुछ इस तरह का पोर्टल आपके सामने खुल करके आता है। ये पहले वर्चुअल कोर्ट में था, लेकिन वर्चुअल कोर्ट में भी होने के बाद ये जमा नहीं हुआ, तो ये अब चालान रेगुलर कोर्ट में जा चुका है, इसीलिए इसमें वर्चुअल कोर्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये आप देख रहे होंगे इसमें अमाउंट भी 2000 रुपये लिख रहे हैं और कोर्ट का नेम भी लिख रहा है, कहाँ के कोर्ट में है। जैसे ये यूपी के लखनऊ के कोर्ट में है तो CJM LKO लिखा हुआ है, और ये लखनऊ एड्रेस भी लिखा हुआ है देखिए आप, और ये डेट भी लिखी हुई है कि ये कोर्ट को कब भेजा गया है। तो देखिए ये तो रेगुलर कोर्ट में है ये वाला चालान। अब अगर ये वर्चुअल कोर्ट का हमें देखना है तो हमें फिर क्या है कि हमें वापस जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। और वापस जाकर के फिर हम वर्चुअल कोर्ट के लिए गूगल पे टाइप करेंगे www.vcourts.gov.in। जब इस पे क्लिक करेंगे हम एड्रेस को डाल करके तो देखिए कुछ इस तरह का पोर्टल आपके सामने खुल करके आता है, और इस पे आप देख रहे होंगे वर्चुअल कोर्ट होम लिख करके आ रहा है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की वेबसाइट आपके सामने आ जाती है। तो देखिए ये वेबसाइट है, इसमें हम नीचे देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। वर्चुअल कोर्ट के नाम से है ये। तो हमें क्या करना है, यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैं यूपी की बात कर रहा हूं तो अब हम यहाँ पहले स्टेट देख लेते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट का आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप जिस स्टेट से भी हो आप वहां का सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए हम यूपी का सेलेक्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश का। तो हम जब इसे सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड नाउ पे करेंगे तो इसे करने के बाद हमारे सामने 4 ऑप्शन आते हैं। आप मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हो, आप CNR नंबर से, CNR नंबर मतलब जो कोड में नंबर है इसका, उस नंबर से भी कर सकते हो, और पार्टी के नाम से भी कर सकते हो, और चालान या व्हीकल नंबर से भी कर सकते हो। तो देखिए ज़्यादा अच्छा तो चालान या व्हीकल नंबर से ही रहता है। तो व्हीकल नंबर डाल करके, चालान नंबर डाल करके, या चालान डाल लो या व्हीकल नंबर डाल लो, उसे डाल करके आप जब इस पे कैप्चा डाल करके जब क्लिक करेंगे तो फिर आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल करके आता है। तो देखिए यहाँ पर आपको 3 चालान दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए 3 चालान पे जो है अभी ये वर्चुअल कोर्ट में पड़े हुए हैं 3 चालान इस वाहन के। तो देखिए ये जो वर्चुअल कोर्ट में जो ये तीसरे नंबर वाला जो चालान है, इस पर आप देख रहे होंगे इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। मतलब ऊपर वाले 2 चालान पे क्या लिखा हुआ है कि चालान इज येट टू बी एलोकेटेड टू वर्चुअल कोर्ट। तो इसका मतलब इन दोनों चालानों पे जो जिन पे ये लिखा हुआ है, ये 2 चालान अभी कोर्ट ने इस पे कोई भी सुनवाई नहीं की है वर्चुअल कोर्ट में, और तीसरा वाला जो है उस पर सुनवाई हो चुकी है। तो अब तीसरे वाले पर क्या सुनवाई हुई है वो आप इसमें नीचे देख रहे होंगे। देखिए जो भी आपने इसका स्पीड, ड्राइविंग एट एक्सेसिव स्पीड का जो उल्लंघन किया है, तो देखिए वर्चुअल कोर्ट ने क्या किया है कि वो जो 2000 रुपए का आपका चालान था उसे आपको रिलैक्सेशन के तौर पे 1000 रुपए का कर दिया है। तो मतलब ये है कि अभी आप वर्चुअल कोर्ट में अगर इसको पेमेंट कर देते तो 1000 रुपए में आपका चालान ये छूट जाएगा। बाकी के ऊपर के जो दोनों चालान है वो कुछ दिन बाद में जो है वो जब सुनवाई होगी तो फिर वो ऐसे ही आएंगे, तब आप उस पर भी पे कर सकते हो। तो अब इस चालान को हम वर्चुअल कोर्ट में अगर पेड करना चाहते हैं 1000 रुपए के, तो हम कैसे करेंगे। देखिए इस चालान के आगे ही आपको देखिए व्यू का एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा, व्यू लिखा हुआ। तो व्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुलेगा। तो उस पे क्या है कि इसकी पूरी डिटेल होगी, करंट स्टेटस जो है वो आप देख सकते हो, कब रिसीव हुआ, कब वेरीफाई डेट हुआ, एलोकेटेड डेट कब की है इसकी, डेट ऑफ प्रोसीडिंग कब की है, सब कुछ इसमें आपको दिख जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आप नीचे इसमें जब स्क्रॉल करोगे तो आप देख रहे होंगे नीचे के 4 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। एक तो है आई विश टू पे प्रोसीड फाइन। तो इसका मतलब यह है कि आप इस फाइन को पे करना चाहते हो तो प्रोसीड करें इस पे क्लिक करके। तो इसके बाद जो है एक ऑप्शन और भी है, अगर आप मान लीजिए आपको लगता है कि चालान गलत कटा है तो आप इस पे नीचे वाला जो ऑप्शन है आई विश टू कंटेस्ट द केस, तो आप इसमें वापस केस भी कर सकते हो, ये भी ऑप्शन आपको मिलता है। फिर तीसरा यह है, अगर आपके पास मान लीजिए आगे बढ़ने के लिए, प्रोसेस करने के लिए मोबाइल नंबर आपका गलत है या आपका मोबाइल नंबर वाहन के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर आप नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। उसमें आपको इंजन नंबर और चेचिस नंबर देना होगा वेरीफाई करने के लिए। OTP की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी फोन पे। तो इसलिए ये 3 और 4 नंबर जो हैं वो इस तरह के इसके लिए ही हैं। तो हम जो यहाँ बात करेंगे, हम पहले वाले ऑप्शन की बात करेंगे, आई विश टू पे द प्रोसीड फाइन। तो जैसे ही इस पे हम क्लिक करने के बाद नीचे जब इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा उसमें,
और फिर जनरेट ओटीपी के लिए कहेगा। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी एक आपके फ़ोन पे जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ डालना है और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। तो वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज फिर खुलेगा और उस पेज में आप देख रहे होंगे कि यहाँ आपके मोबाइल नंबर के नीचे एक आया क्लिक हेयर टू व्यू सम्मन्स। तो देखिए एक सम्मन भी आपको भेजा जाता है जब कोर्ट में कोई चीज़ जाती है, तो सम्मन कुछ इस तरह का आपके सामने खुल करके आएगा। आप चाहो तो इसे पढ़ने के लिए सेव भी कर सकते हो। मैंने थोड़ा ब्लर कर दिया है तो क्योंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सबको नहीं दिखाई जा सकती, तो इसलिए ये इसको मैंने ब्लर कर दिया है। अब इससे वापस आते हैं तो देखिए वापस आने के बाद आप नीचे देख रहे होंगे आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन, और एक दूसरा ऑप्शन हो रहा है आई हैव अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ स्पेशल सम्मन्स। तो इन दोनों पे जब आप क्लिक कर दोगे तो इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा एक्सेप्ट एंड पे। तो एक्सेप्ट एंड पे पर जब क्लिक करोगे आप तो फिर आपके सामने एक पेज खुलेगा पेमेंट प्रोसीड करने के लिए, नेट पेमेंट। उसमें डिटेल आ जाएगी कितने रुपए कैसे कैसे आपको पेमेंट करना है। तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए फिर इस तरह का एक बैंक पेज आपके सामने खुलेगा और उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे आपके सामने, जैसे नेट बैंकिंग का ऑप्शन भी होगा, कार्ड के पेमेंट का भी ऑप्शन होगा और अदर पेमेंट मोड्स का भी ऑप्शन है। तो इसमें यूपीआई भी आपको दिख रहा है, यूपीआई के थ्रू भी आप इसमें पेमेंट कर सकते हो। तो जब यूपीआई पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा खुल करके, दो ऑप्शन इसमें भी होंगे, यूपीआई आईडी डाल के भी कर सकते हैं और क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं। तो हम इसे क्यूआर कोड पे क्लिक करके और जब हम इसे कंफर्म करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का नेक्स्ट पेज खुलेगा, उसमें क्यूआर कोड बन के आएगा। तो आपको क्या करना, अपने फोन से उसे स्कैन करके और उस पर पेमेंट कर देना है यूपीआई के थ्रू। तो ये पेज कुछ देर प्रोसेस होगा, इस पर आपको कोई रिफ्रेश नहीं करना, कोई बैक नहीं करना है, बस आपको कुछ देर वेट करना है। और ये पेज फिर रिफ्रेश हो करके, मतलब जब ये पूरा इसमें प्रोसेस हो जाएगा तो आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का पेज खुल के आ जाएगा। उस पर आपकी पूरी डिटेल होगी, आपका केस नंबर क्या था, आपका व्हीकल नंबर क्या था, डिस्ट्रिक्ट क्या है, वर्चुअल कोड नंबर क्या है आपका, कौन से जज थे जिन्होंने इसकी सुनवाई की है, चालान रिसीव डेट क्या है, सारा स्टेटस आपको इसमें पता लग जाएगा। और ये भी पता लग जाएगा आपका कौन से सीसीटीवी ने आपका जो है ये फोटो खींचा था इसका। तो आप इन फ्यूचर इसको देखने के लिए आप अपने पास प्रूफ के तौर पे, मतलब आप इसमें प्रिंट करके आप इसको रख सकते हो। तो नीचे एक प्रिंट का ऑप्शन आता है, आप प्रिंट करके अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप वगैरह में आप उसको सेव कर सकते हो। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखिए इसे सेव करने के बाद एक चीज और है, अब आपको इसमें देखना है कि हमारा पेमेंट हुआ नहीं हुआ, ये चालान हमारा जो है वहां से हटा नहीं हटा। तो देखिए जब वहां आप जाएंगे पीछे वापस तो फिर आपको वहां दिखाई देगा ये चालान पेड हुआ आपको दिखाई देगा। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि 2 महीने का टाइम लगभग आपको उसमें मिलता है जब आपका चालान शुरू में कटता है। तो 2 महीने तक तो आप लगभग उसी पे, अगर परिवहन की वेबसाइट ई चालान वाली ही खोल करके आप पे कर दोगे तो वहां पे हो जाएगा। 2 महीने बाद वो चला जाता है वर्चुअल कोर्ट में। तो वर्चुअल कोर्ट में कुछ दिनों तक रहता है, मतलब कुछ सालों तक रहता है। तो वर्चुअल कोर्ट में भी अगर आपने जमा कर दिया तो ठीक है, उसमें कुछ आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। और अगर आपने उसमें भी जमा नहीं किया, ज़्यादा टाइम हो गया चालान को, तो वो चालान फिर चला जाता है रेगुलर कोर्ट में। तो रेगुलर कोर्ट में जब आपका चालान चला गया तो फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और वकील हायर करना पड़ेगा और फिर आपको अच्छे खासे पैसे भी उसमें खर्च करने पड़ जाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान है ऑनलाइन अपना चालान जमा करना, और आप वर्चुअल कोर्ट के चालान को भी ऑनलाइन जमा करना सीख गए होंगे। पहले अगर किसी का चालान कट जाता था तो वो कोर्ट के, मतलब लोक अदालत के चक्कर काटता था अपने चालान को भरने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब सारे काम ऑनलाइन हो जाते हैं और आप मेरी वीडियो के माध्यम से अपने चालान को ऑनलाइन जमा करना भी सीख गए होंगे। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।